जय श्री राम। राम राज्य में सब जगह सुख और समृद्धि है, सब धर्म का आचरण कर रहे हैं। और राम राज्य में क्या हो रहा है देखिए आगे। फूल फर सदा तरुकानन रहा एक संगज पंचानन, खग मृग सहज बयरु सदाई सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और शेर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक दुश्मनी भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजई खग मृग नाना वृंदा अभय चरही बन करही आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत यलिलय चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं अर्थात मीठी बोली बोलते हैं, भांत भांत के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद और सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करने जाते रहते हैं। लता बिटप मागे मधु चावही मन भाव तो धेनु पय श्रवही, सत्संपन्न सदा रह धरनी त्रेता भय कृत जुग कै करनी। लताएं और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं, गौवें मन चाह दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में ही सतयुग की स्थिति हो गई है, सतयुग की जो स्थिति होती है वो त्रेता युग में हो गया है। प्रगटी गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहाई बरबारी, शीतल यमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी, अर्थात पर्वतों के अंदर इतनी खदानें हो गईं और जो मणियों से भरपूर हो गई। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर जादा रही, डारही रत्न तटनी लहई, सरसिज संकुल सकल तड़ा गाय, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं अर्थात अपनी सीमा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य आसानी से पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेशों में अत्यंत प्रसन्न हैं, सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधुमयी पूर मयूखनी, रवि तप जितने ही काय, मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, अर्थात सूर्य उतनी ही गर्मी देता है जितनी जरूरत है, न बहुत अधिक गर्मी न बहुत कम गर्मी, सामान्य गर्मी। और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं, अर्थात मांगने से मतलब जहाँ मेघ से प्रार्थना की गई भाई हमें इतना पानी चाहिए उतना पानी बरसा देते हैं। कोटिन बाज में प्रभु कीन्हे, दान अनेक दुजन कहा दीन्हे, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले हैं, अर्थात वेद मार्गों के आधार पर जो वेद में नीति संबद्ध बातें बताई गई उसका पालन करते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन और अपने राज्य का संचालन करते हैं। धर्म की धुरी को धारण करते हैं भगवान राम। धर्म की धुरी मतलब वो केंद्र वही है और उनके चारों ओर धर्म घूमता रहता है, यानी धर्म का केंद्र भगवान है और धर्म चारों ओर उनके फैला हुआ है, अर्थात पूरा धर्माचरण उनके चारों ओर जहाँ तक उनका राज्य है सब जगह धर्माचरण हो रहा है, धर्म का पालन हो रहा है। प्रकृति जन्य प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये तीन गुण अर्थात सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति, इन तीनों प्रवृत्तियों के गुणों से अतीत हैं भगवान, उससे परे हैं वो। इनको तीनों प्रवृत्तियां उनको छू तक नहीं जाती हैं और भोगों के ऐश्वर्य में वे इंद्र के समान है। इंद्र को बहुत ही वैभवशाली और ऐश्वर्यवान माना जाता है, उसके समान भगवान राम है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र या यशु अनुसरई। यद्यप घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल भी हैं, फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली अर्थात भगवान राम की सेवा का महत्व जानने वाली समझने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करती रहती हैं।
जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी अर्थात सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद, घमंड या गर्व नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और सदा आनंदित और अनिंदित हैं। सीता जी अनिंदित है, मतलब उनमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, निंदा कोई कर ही नहीं सकता, अर्थात वे सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौ न सोई, राम पदार बिंदरति करत शुभा वहीं खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, अर्थात जिस लक्ष्मी की, जिस सीता जी की कृपा कटाक्ष, उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, एक नज़र कृपा हमारे ऊपर कर दें, देवता लोग चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती नहीं। लेकिन सीता जी देवताओं की ओर देखती नहीं, वो चाहते लेकिन वो देखती नहीं है। क्यों नहीं देखती हैं? क्योंकि वे लक्ष्मी जी अर्थात जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर, उनका जो स्वभाव है सब पर कृपा करना, उस स्वभाव को उन्होंने छोड़ दिया है और क्या करती है, श्री राम जी के चरणारविंद में प्रीत करती हैं। भगवान राम के चरणों में हमेशा अपनी प्रीत लगाए हैं, इसलिए किसी पर कृपा करने की वो उनको फुर्सत ही नहीं है। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत राई, कबहु कृपाल हमई कछुकाई। सभी भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अनुकूल रहकर भगवान राम की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीत है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद देखते ही रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। मतलब भरत लक्ष्मण सभी इस लालसा में रहते हैं कि भगवान कभी कोई काम हमको सौंपे, उस काम के माध्यम से उनकी सेवा करें, इसकी वो इच्छा रखते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांस सिखावई नीति, हर्षित रहाई नगर के लोग आ करहि सकल सुर दुर्लभ होगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ अर्थात जो देवताओं को भी नहीं मिलने वाला है या देवताओं को बड़ी कठिनता से भी मिलता है, सब भोगते रहते हैं। अहनिशि विधि मनावत राई, श्री रघुवीर चरण रति चाही, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं। देवता लोग ब्रह्मा को मनाते रहते हैं और मनाते क्या, उनसे निवेदन करते रहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमें श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी प्रीति श्री भगवान राम के चरणों हमारी प्रीति हो। ऐसा ब्रह्मा से देवता लोग विनय करते रहते हैं। सीता जी के लव और कुश दो पुत्र हुए। सीता जी के दो पुत्र हुए, एक का नाम लव और एक दूसरे का नाम कुश, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वेद पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि सीता जी को दो पुत्र हुए। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही अर्थात लव और कुश विख्यात योद्धा थे, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्रीहरि के प्रतिबिंब अर्थात भगवान राम के ही प्रतिबिंब, उन्हीं की छाया है। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन सबको भी दो दो पुत्र हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तेज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। और जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है अर्थात भगवान राम श्री विष्णु भगवान, जो ब्रह्म ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है अर्थात भगवान जन्म नहीं लेते हैं, ये तो लीला करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, वो तो अजन्मा है। माया मन और गुणों के परे हैं, माया मन और गुण उनको छू नहीं जाता है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला कर रहे हैं, वही अवतार लेकर नरलीला कर रहे हैं। जय श्री राम।